नमस्कार। आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। मैंने लिए हैं 250 ग्राम करेले। इनको धोकर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर रूटीन मसाले जो हमारे किचन में होते हैं, उसके बाद मैंने एक कटोरी ली। इसमें हम करेलों के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे जो इनके अंदर हमने भरना है। इसके लिए 1 चम्मच नमक लिया मैंने, स्वादानुसार भी कह सकते हैं आप। 1 चम्मच मैंने नमक लिया। नमक के बाद 1 चम्मच हल्दी ली, 1 छोटा चम्मच हल्दी ली। इसके बाद में 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेकर अब मैंने लिया 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया मैंने। आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हो। आपको अगर भरावन या मिक्सर जो स्टफिंग मिक्सर है वो अगर ज़्यादा बनाना है तो आप इसको ज़्यादा ले सकते हो। 1 चम्मच मैंने लिया अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू ले सकते हो। 1 चम्मच साबुत धनिया। नींबू लोगे तो थोड़ा सोगी सा हो जाएगा करेला, उतना क्रंची नहीं बनेगा, इसलिए आपकी इच्छा है। अगर अमचूर लेते हैं तो वो थोड़ा क्रंची रहता है, क्रंचीनेस रहती है। नींबू से वो नहीं रहेगी, थोड़ा सोगी हो जाएगा वो। तो अब देखिए, इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ जो करेले के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। दोनों तरफ से मैंने डंठल काट लिए हैं और एक एक कट लगाना है। हमें छीलना नहीं है करेलों को, फिर भी ये बहुत अच्छे बनेंगे। कोई कड़वाहट नहीं आएगी करेलों में। दोनों तरफ से काट लीजिए, कट लगा लीजिए और भरावन भर दीजिए। जो मिक्सर हमने रेडी किया है उसको भर लीजिए। देखिए, जब करेले के न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो इसमें कैलोरीज तो बहुत कम होती है, लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइबर जिसमें ज़्यादा है वो अपने आप हेल्दी होता है, हेल्दियर फूड होता है। उसके बाद विटामिन सी और विटामिन ए, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। विटामिन सी किस में काम आता है? जो हमें रोगों से बचाता है, बोन फॉर्मेशन में काम आता है, घाव जल्दी भरते हैं। विटामिन ए है, ये हाईली इफ़ेक्टिव किसको करता है? स्किन और आइज़ को करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कोई पिंपल निकल गया है तो आप उसके ऊपर अगर करेले का रस लगा लेते हो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी और ए का बहुत रिच सोर्स है करेला। अब देखिए, अगर हमने सुना होगा कि करेला कौन खाता है? केवल मधुमेह रोगी या फिर शुगर पेशेंट खाते हैं। ऐसा नहीं है। करेला सभी के लिए यूज़फुल है और सभी के लिए अच्छा है। इसमें ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेल्स को डैमेज होने में बचाता है। सेल्स अगर डैमेज नहीं होगी तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी, हेल्दियर रहेगी। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें तो ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही करता है, इसके साथ कैंसर के अगेंस्ट में भी फाइटिंग करता है। ये कैंसर के फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ भी अपने अंदर रखता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वेट लॉस में काम आता है। वेट लॉस डाइटरी प्लान जो होते हैं उसके अंदर भी इनको शामिल किया जाता है। तो हम लोग क्या होता है, कंटिन्यूसली इसको कच्चा नहीं खा सकते हैं या कच्चे उसका जूस नहीं पी सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं इसको खाने के। तो करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इतना सेक्रीफाइस तो हम उसके लिए कर सकते हैं। मेनली इसके अंदर कैलोरीज कम होती है। कैलोरीज के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी कम होते हैं। और फाइबर तो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का ये। विटामिन सी और विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पोटेशियम और जिंक, आयरन, इन सब के सब्स्टिट्यूट्स इसके अंदर होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है। हेल्दियर खाना है हमारे लिए। और हमें इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल एजेंट यूज़ नहीं करना है। बहुत ही अच्छा। तो मिक्सर मैंने इसके करेले के अंदर जो हमने कट लगाए थे, एक एक लंबा कट लगाया था, मोर देन सफिशिएंट है। कोई हमें धागे से लपेटना नहीं है, किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं है। आपको कुछ करना ही नहीं है, जस्ट मार्केट से लाना है, धोना है अच्छे से। धोना अच्छे से है, रगड़ के धो लीजिएगा, छिलके नहीं उतारने हैं। और एक करेला मैंने ऐसे ही क्रिस्पीनेस के लिए, एक मैं आगे बताऊंगी भी आपको, जो गोल गोल कट किया है, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले करेले नेक्स्ट रेसिपी में मैं शामिल करूंगी, तो ये वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप जैसा चाहो वैसा करेला बना सकते हो, लेकिन हमें प्याज टमाटर डाल के ग्रेवी वाला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही इतना टेस्टी बनेगा कि आपको उनकी
ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि बनता है, इजी भी है, वो आप बना सकते हो। सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है ये अगर आप मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में बनाएं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिए हैं। अब इसके जैसे जैसे ये गर्म होता है उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें हम जो करेले हमने स्टफिंग करके तैयार किए हैं उनको हम डालेंगे। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, पिनिट्रेस्ट पे फॉलो कीजिए, पिंटरेस्ट पे फॉलो कीजिए। प्लीज़ प्रमोट कीजिए 29's किचन को, ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल एजेंट मैं जहाँ तक कोशिश होगी नहीं यूज़ करूँगी। जैसे कि आपने कलाकंद की रेसिपी में देखा होगा, हमने केवल दही से ही कलाकंद बनाया था, कोई विनेगर नहीं डाला था, नींबू नहीं डाला था, कुछ नहीं डाला था, नॉर्मल दही से हमने कलाकंद बनाया था और वो बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। तो इस तरह से हम करेलों को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी कोई सब्ज़ी बनाएं या पकाएं तो उसको लो फ्लेम पे पकाइए, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। गैस भी कम जलेगा आपका लो फ्लेम के ऊपर और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और सब्ज़ी हमारे पास पूरी तरह से पकेगी। इस तरह से बीच बीच में इसको पकाते रहिए, छोड़ दीजिए लो फ्लेम पे, जलेगा नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कुछ भी जलेगा नहीं। 20 मिनट तक आप इसको पकाएं, बीच बीच में हिलाते रहें, ठीक है, टर्न करते रहें करेलों को। ये 20 मिनट में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी करेले आपके बनेंगे, सौगी बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इनको 3 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल सौगी नहीं होंगे। वैसे के वैसे जैसे आपने बनाए हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई धागे का झंझट नहीं है आपको बांधने का। मिक्सर बिल्कुल इससे बाहर नहीं निकलेगा, सारा मिक्सर इसके अंदर रहेगा और बहुत अच्छा करेला बनेगा। अब हम छिलके उतार देते हैं करेले के, तो जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं करेले के वो तो क्या होते हैं, छिलके में चले जाते हैं, इसलिए हम छिलका नहीं उतारेंगे और बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। अब मैंने करेले लिए, ये बनके मेरे तैयार हो गए हैं, 20 मिनट के अंदर अच्छे से पक गए हैं, ठीक है। पकाया कैसे, लो फ्लेम के ऊपर मैंने पकाया, दूसरे छोटे बर्नर के ऊपर रख दिया, लो फ्लेम कर दी, बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको दूसरे में निकाल लेती हूँ। वैसे ये बन के तैयार है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं या थोड़ा सा अलग हमें इसको टेस्ट देना है करेले को, तो हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और ये जो तेल बचा है इसको छान के आप रख लीजिए, दोबारा जब करेले बनाएंगे उनमें ये यूज़ हो जाएगा। लेकिन करेले बनाइएगा जल्दी, नहीं तो ये तेल ख़राब हो जाएगा। विदिन 1 वीक आप बना लीजिएगा ताकि ये तेल ख़राब ना हो। अब इस मिक्सर के अंदर मैंने क्या डाला, ये करेले डाल लिए। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, जो मिक्सर मेरा भरावन के बाद बचा था, स्टफिंग के बाद जो बचा था, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वो मिक्सर जो बचा हुआ है वो अगर आपका बच जाता है तो ठीक है, भरावन वाला मिक्सर अगर नहीं बचता है तो आप अलग से बना सकते हो। इसमें सिर्फ आपको क्या डालना है, अमचूर डालना है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल के आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि ये एक मसाले की अच्छी सी कोटिंग आ जाए। ये देखिए, इस आप जब शेक करोगे इसको अच्छे से तो सभी के ऊपर इक्वली कोटिंग आ जाएगी, तो आपको वो फील नहीं होगा कि फीका है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होने वाला है। और कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि स्टफिंग निकल गई है तो स्टफिंग भी नहीं निकली है। इस तरह से हमारे करेले बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं, परोसने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छे करेले बनके आपके लिए तैयार है, आप खुद भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। धन्यवाद।